नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये बमशेल वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये खबर है, लेकिन जल्द वो इस खबर तक पहुंच जाएंगे और खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर है जो विल्सन के बिल से मुताल्लिक। देखें, जो विल्सन के बिल को रोकना अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के बस में भी नहीं है। ये बिल इनिशिएट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आने वाले दिनों में एक तो ये आप याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट अभी आने वाले दिनों में एक और भी गेम खेलेगी और वो ये कहेगी कि यानी आपको ये सुनने में मिलेगा कि इस बिल के पीछे भारतीय और यहूदी लॉबी है। वो ये इस तरह की बातें करेंगे, वो ये कहेंगे जिसके पीछे इसराइली काम कर रहे हैं, भारतीय काम कर रहे हैं और कश्मीर और फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। वो क्या मौक़िफ़ है वो तो हम देख लिया। फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान ने क्या जैसे माजी में मजबूती के साथ मौक़िफ़ को उठाया था, क्या आजकल पाकिस्तान वैसे उठा रहा है? तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें वैसे दिखाई नहीं दे रही जैसे हमें माजी में दिखाई देती थी, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला है। अब आप आ जाएं जो विल्सन के बिल में ऐसी क्या चीज़ होने जा रही है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप याद रखिएगा, ये जो दो लोग हैं ना जो इस बिल को लेकर आए हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये जो बिल है इसको लाने वाले दो लोग जो लेकर आए हैं, जिमी पनेटा और जो विल्सन, ये दोनों आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। बस ये आपने याद रखना है, ये अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये दोनों लोग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस बिल में एक ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है कि फिर ये बिल रॉकेट बन जाएगा और करेगा क्या वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर है और ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है। ये वाला जो बिल है जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और अगर ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन गया तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको ब्रेक लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इनके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा और वो रास्ता है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग के फौरी तौर पे रिलीज़ कर दें और पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम फ्रेम दे दें। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें और इमरान खान साहब को फौरी तौर पे माफ़ी मांग के रिलीज़ कर दें झूठे मुकदमात के अंदर से, तो फिर शायद ये इस बिल को आने से, पेश होने से ये रोक सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर जिस वक्त वोटिंग हो गई उस वक्त क्या होगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये बिल एक बहुत बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है, बल्कि मुझे जिसने खबर दी उसने ये दावा किया कि ये हो जाएगा। मैं ये मार्जिन रख रहा हूं कि हो सकता है कि ये ना हो या किसी वजह से इसको रोक दिया जाए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाए और अगर ये बन गया तो फिर ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए बहुत जोर लगा रहे हैं।